संसार का कारण है। केवल धर्म स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। धर्म और कर्म स्वर्ग का भी कारण है, मनुष्य गति का भी कारण है, लेकिन केवल धर्म स्वर्ग और क्रम से मोक्ष का कारण है। घर में रहकर धर्म करते हो, लेकिन एकाग्रता नहीं बनती है। पहली बात तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनका मन ही नहीं करता, धर्म करने की इच्छा ही नहीं होती। ये तो तुम्हारे मम्मी पापा ने मंदिर जाने के संस्कार डाल दिए, साधु संतों ने तुम्हें पूजा का नियम दे दिया, साधु संत आते हैं तो उन्हें आहार आदि देने से उनकी संगति से कुछ प्रभाव पड़ता है ना। साधु संत आते हैं तो उनके निमित्त से घर से बाहर निकल आते हो, प्रवचन सुन लेते हो, उनकी प्रेरणा से विधान कर लेते हो, उनकी प्रेरणा से माला फेर लेते हो, उनकी प्रेरणा से रात्रि भोजन त्याग कर लेते हो, उनकी प्रेरणा से उपवास व्रत कर लेते हो, साधु संत की प्रेरणा से। और यदि साधु संत ना हो तो 24 घंटे गृहस्थी में डूबे रहो, लगे नहीं रहो, डूबे रहो। घर में रहकर भगवान की याद नहीं आती, लेकिन मंदिर में रहकर घर की याद आती है। घर में रहकर धर्म याद नहीं आता, लेकिन धर्म करते हुए घर वाले बहुत याद आते हैं। माला फेरते हुए भगवान याद नहीं आते, दुनिया की सारी चीजें याद आ जाएंगी। यानी कि इतने डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि इससे निकलने का प्रयास बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। एक हाथी था, वो दलदल में फंस गया। सबने बहुत निकालने का प्रयास किया। वो हाथी तो हाथी है, हाथी का वजन कितना है, कोई छोटा बच्चा थोड़ी कि उठा लिया जाए। हाथों की तो एक सूंड ही इतनी बड़ी होएगी कि तुम्हारा उसका वजन ज़्यादा होगा, तुम्हारा कम होगा। एक सूंड ही इतनी होएगी, उसके एक पाँव में 4 जने आ जाएंगे। अब वो हाथी दलदल में फंस गया, वो निकल नहीं पा रहा, बहुत प्रयास किया। राजा का प्रिय हाथी था। कौन सा था? प्रिय हाथी था, इसलिए सब लोग मेहनत भी बहुत कर रहे थे। कोई सामान्य होता तो चल भाई नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन राजा का, जब युद्ध में राजा जाता था तो राजा उसी हाथी पर बैठता था। बड़ा चंचल, शक्तिमान और होशियार, हर तरह से राजा को बहुत पसंद था। तो सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। फिर किसी विद्वान को बुलाया गया, बोले भाई ये हाथी निकालो। उसने कहा ये हाथी कौन सा वाला हाथी है, युद्ध वाला है या केवल ऐसी गलियों में घूमने वाला है? बोले ये युद्ध वाला हाथी है। तो बोले एक काम करो, इस दलदल के किनारे में सारी सेना इकट्ठी कर दो। सेना इकट्ठी कर दे। बोले जब युद्ध के समय जो विगुल बजाया जाता है, जो भेरी बजाई जाती है और एकदम से शोर किया जाता है, उस शोर को करो। ऐसा किया और हाथी के में पूरा जोश आ गया और हाथी दलदल से निकल के बाहर आ गया। ऐसे ही संसारी प्राणी है, दलदल में फंसा हुआ है। उसके संस्कार तो युद्ध के थे, क्यों युद्ध में जाता था, वैसी भेरी सुनता था, उसके अंदर जोश आता था, फिर युद्ध में वैसा काम करता था, उसके अंदर पुराने संस्कार थे, तो वो भेरी सुन के तो जागृत हो गया। लेकिन तुम्हारे अंदर तो पुराने संस्कार भी नहीं है, कौन सी भेरी बजाएं जिससे कि तुम निकल के आ जाओ। थोड़ा गृहस्थी से निकल के थोड़ा ऊपर उठो, थोड़ा गृहस्थी से निकल के अपनी आत्मा के लिए सोचो। 24 घंटे चिंता किसकी करते हो? केवल घर की चिंता करते हो। उसको स्कूल जाना है, उसको टिफिन देना है, उसके पेपर है, उसकी परीक्षा है, उसको जॉब पर जाना है,
आज प्रवचन नहीं सुनूंगी, आज पूजा नहीं करूंगी, आज मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। भाई क्यों? घर गृहस्थी है ना। दो तरह का होता, एक होता है कि घर के कारण धर्म को छोड़ देता है, और एक होता है कि धर्म के कारण घर को छोड़ देता है। एक अम्मा जी हैं, उनने, वो टीचर थी, सरकारी टीचर, अच्छे रुपए मिलते थे। यहाँ की अम्मा जी नहीं, किसी और अम्मा जी की बात बता रही हूँ। यहाँ भी है, मैं किसी और अम्मा जी की बता रही। उनको अच्छी सब कुछ मिलता था, लेकिन केवल एक ही कारण था कि जब वो स्कूल जाती थी तो स्कूल भी संभालो और घर भी संभालो, जिससे उनका धर्म नहीं हो पाता था। उनने नौकरी छोड़ दी। जो पहले नौकरी छोड़ने का VRS बोलते, क्या बोलते हो, जो सिस्टम होता है वो ले लिया, डिजाइन कर दिया। क्यों? केवल धर्म के कारण से। किसके कारण से? यदि धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति समर्पण है तो नौकरी भी छोड़ देता है। ऐसे लोग भी उदाहरण में आज हैं। और अब वो इतना धर्म करती हैं कि सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक उनके हाथ में अपनी आवश्यक क्रिया के अलावा और बाकी उनके हाथ में 4 घंटा 5 घंटे तो वो पूजा करती हैं। 4-5 घंटे से कम तो उन्हें पूजा में लगते नहीं है। और उसके अलावा उन्हें फालतू बात किसी से करना नहीं है, और 24 घंटे अपने किताब लेके बैठी रहती हैं और अपने पढ़ती रहती हैं। अब उन्हें संतुष्टि आई। जो आत्मा से धर्मात्मा होता है, देखो किसको संतुष्टि कहाँ मिलती है? जो आत्मा से धर्मात्मा होता है उसे धर्म करने के बाद ऐसा लगता नहीं मैंने बहुत कुछ कर लिया। जो केवल घर गृहस्थी में डूबा रहता है उसे लगता है घर गृहस्थी के काम करने के बाद, साफ सफाई कर ली, चौका निपट गया, सबको खाना खिला दिया, उसे लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया। जिसे दुकान से ज्यादा प्रेम होता है, नोट से ज्यादा प्रेम होता है, तो वो काम करने के बाद लगता है मैंने बहुत कुछ कर लिया। बाकी समय तो वो मंदिर जाते होंगे, ऐसे लोग, ऐसे नहीं कि वो मंदिर नहीं जाते, मंदिर भी जाते होंगे, लेकिन संतुष्टि उन्हें वहां मिलती है। और जो आत्मा से धर्मात्मा होता है उसे धर्म करने के बाद संतुष्टि मिलती है। यदि उसके धर्म में बाधा आ जाए तो वो चिड़चिड़ा जाता है। उसे लगता है क्यों मेरे बाधा डाल रहे हो, क्यों मेरा समय खराब कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे अपना माला फेरने दो, मुझे ध्यान करने दो, मुझे पूजा करने दो। और जो घर में होता है वो, यदि घर में काम में संतुष्टि मिलती है तो वो ये कहेगा तो मुझे बाधा मत डालो, मुझे काम करना है, मुझे अपनी घर गृहस्थी देखनी है, मुझे बाधा मत डालो, वो वहां के लिए कहेगा। एक छोटा बच्चा है, टिफिन लेके पापा का गया, पापा खाना खा लो, सामने ग्राहक खड़े हैं, पापा ने कहा रख दे अभी खा लूंगा, वही खड़ा रहा भाई, पापा खाना खा लो, दिख नहीं रहा तेरे को इतने सारे लोग खड़े हैं, ग्राहक खड़े सामने, पहले इनको निपटाऊं कि खाना खाऊं? तो फिर चुप होके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद, पापा मम्मी ने कहा था खाना खिला के आना, जा कह देना मम्मी से कि जब टाइम मिलेगा तब खा लेंगे, नहीं है मेरे फुर्सत मेरे पास खाना खाने की। उसको संतुष्टि कहाँ मिल रही है? ग्राहक में, नोट में, दुकान में, है ना। एक होगा कि भाई पूजा कर रहा है, 11 बज गए, चलो ना 11 बज गए, खाने का टाइम हो गया, नहीं अभी 2 पूजा और बाकी है, और एक कह रहा चलो ना। उसको संतुष्टि कहाँ मिल रही है? पूजा में। ध्यान करने वाला बैठा है आंख बंद करके आराम से ध्यान कर रहा है, संतुष्टि मिल रही उसे। एक बहन जी है, जैन नहीं है, वो 8-8 घंटे ध्यान करती हैं। कितना? 8-8 घंटे ध्यान करती हैं। ध्यान, ग्रस्त हैं, घर में रहती हैं, पति है, बच्चे हैं, संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन उनको संतुष्टि कहाँ मिल रही है? ध्यान में। मैंने बीच में 1-2 बार किसी उससे उनसे क्लास वगैरह लगवाई, योगा की क्लास वगैरह लगवाई, वो योगा भी करती थी, ध्यान भी करती थी। मैंने कहा थोड़ा सबको सिखाओ, सिखा तो दिया, लेकिन आकर बोली माता जी मत करवाओ मेरे से। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरा अपना मन नहीं लगता उन चीज़ों में, मुझे खुद का ध्यान करने में मन लगता है।
संतुष्टि मुझे खुद के ध्यान में मिलती। मैं किसी को करवाऊं तो मैं बाहर चली जाती हूँ, लेकिन जब मैं खुद ध्यान करती हूँ तो मैं अपनी आत्मा में रहती हूँ और दूसरों को सिखाने में मेरा चला जाता है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता कि मैं मेरे में रहूं, मैं बाहर ना जाऊं। ऐसे लोग भी आज हैं और ऐसे भी हैं जिन्हें धक्का मार के मंदिर भेजना पड़ता है। ऐसे भी हैं जो मंदिर के नाम से जाते हैं और कहीं और चावल डाल के आ जाते हैं। हाँ हाँ, हैं ऐसे लोग भी हैं। अब छोटे बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं मंदिर जाने का। तुम कहोगे नाश्ता तो तभी मिलेगा जब तुम मंदिर जाके आओगे, तो बीच में यदि कोई राम मंदिर पड़ा तो वहीं चढ़ा के और वापिस आ गए। फिर माँ ने कहा बेटे चंदन होगा माथे पे तो मिलेगा नाश्ता। ये अब की बात नहीं है, ये पहले की बात है, ये पहले की बातें हैं। हमारे कई जो लोग हैं वो बताते, बोले हमारी माँ ऐसा करती थी। आजकल का बेटा तो नाश्ता करने के नाम पे माँ से हाथ जुड़वाता कि बेटा नाश्ता कर ले, तेरे हाथ जोड़ूं 11 बज गए। उसे खाने ना मिले तो कोई चिंता ही नहीं होती है, तो मंदिर भेजो ना भेजो उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे तो खाने की भी चिंता नहीं है। बेचारे वे हवा खाते हैं और पानी पी के जिंदा रह जाते हैं। तो संतुष्टि धर्म कर्म, जिसके जीवन में धर्म पहले होता है उसे धर्म में संतुष्टि मिलती है। जिसके जीवन में कर्म पहले होता है उसे कर्म में संतुष्टि मिलती है। उसे धर्म करने के बाद जिसे अच्छा लग रहा कि हाँ आज मैंने कुछ कर लिया, आज वास्तव में मैंने कुछ किया है, तो समझना आपकी आत्मा धर्म के प्रति, स्वयं के प्रति झुक रही है। वो स्वयं में आना चाहती है, वो स्वयं में रहना चाहती है, वो ध्यान में रहना चाहती है। और यदि आपकी आत्मा में धर्म करने के बाद संतुष्टि नहीं मिली तो समझना आपको कर्म ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? धर्म और कर्म। स्वर्ग में कर्म नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, दुकान नहीं चलानी पड़ती, फैक्ट्री नहीं चलानी पड़ती, बच्चे नहीं पालने पड़ते। हाँ, वहाँ मकान नहीं बनाना पड़ता, वहाँ कोठी बंगले की जरूरत नहीं है, वहाँ गाड़ियों की भी जरूरत नहीं है। वहाँ तो सब कुछ कल्प वृक्ष से मिल जाता है। भोग भूमि में जाओ तो भोग भूमि में भी सब कुछ कल्प वृक्ष से मिल जाता है, वहाँ मेहनत करनी नहीं पड़ती है। अब वहाँ के देवता तो फिर टाइम बहुत मिल रहा, धर्म करते होंगे? नहीं, वो भोगों में लगे रहते हैं। उनके जीवन में भोग महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो 33 सागर तक, कितने? 33 सागर तक केवल धर्म की ही चर्चा करते हैं। 16 स्वर्गों से ऊपर देवियां नहीं है। देवियां कहां तक हैं? 16 स्वर्गों तक। इसके बाद देवियों की जरूरत नहीं है। तो सुख नीचे ज्यादा है कि नीचे के स्वर्गों में ज्यादा है या ऊपर के स्वर्गों में ज्यादा है? ऊपर में होगा। ऊपर के जो स्वर्ग है, ऊपर के जो भी हैं विमान, वो जो हैं वो तो ज्यादा लंबे समय के लिए जाते हैं, ज्यादा तपस्या करने वाले जाते हैं, ज्यादा जिनने जीवन में संयम ग्रहण किया है, लंबे समय तक तप किया है, शुद्ध भावों से किया, वो उतने ऊपर जाता है। और जितने कम भावों से करता है उतने नीचे वाले में जाता है। तो सुख कहाँ ज्यादा होगा? ऊपर वालों में, और नीचे वालों में उससे कम होगा। ठीक है ना? लेकिन जहां पर सुख ज्यादा है वहां इंद्र हैं सारे, देवियां नहीं है, वहां इंद्राणी नहीं है। तो सुख कम हुआ कि ज्यादा हुआ? मैंने पहले भी बताया है, पहले खुजली चले, मतलब तुम्हें खुजली यहाँ चल रही है और फिर तुमने खुजाया, आराम मिला? मिला ना? तो पहले खुजली चली, फिर आराम मिला, फिर सुख मिला। पहले रसगुल्ला खाने का मन किया, फिर रसगुल्ला खाया, ये सांसारिक सुख है। कौन सा सुख है? सांसारिक सुख। लेकिन आध्यात्मिक सुख, वास्तविक सुख है कि खुजली चले ना। खुजली चलेगी नहीं तो खुजाना भी नहीं पड़ेगा। तो खुजली वाला सुख कोई सुख हुआ क्या? खुजली वाला सुख
सुख हुआ क्या, पहले तो ये तय करो कि पहले रसगुल्ला खाने के लिए जीव ने लप लप किया और फिर रसगुल्ला खाया। जीव जीव की याद ही ना आए, जीव के भाव ही ना बने कि मुझे रसगुल्ला खाना है। ये सुख है कि पहले उत्पन्न हो, खुजली चले और फिर उसको पूरा किया जाए। कौन सा सुख अच्छा है? आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपको खाने की इच्छा हो रही क्या? नहीं हो रही। कुछ टीवी देखने की इच्छा हो रही? नहीं हो रही। इस समय आपको और कोई परेशानी हो रही? नहीं हो रही। कुछ और मन में वांछाएं हैं? नहीं है। ठीक है ना? आपको किसी चीज की याद नहीं आ रही, ना हाथ की, ना पाँव की, ना कमर की। यदि दुख भी रहे होंगे तो प्रवचन में इतने मगन हैं कि उस चीज की याद आ ही नहीं रही है ना? तो शरीर की याद आए ये सुख है, या शरीर याद ना आए ये सुख है? अच्छा, दांत की याद कब आती है? अभी पता चल रहा है कि दांत भी हैं? नहीं पता चल रहा। और दांतों में दर्द हो तो फिर क्या दिखता है? दांत ही दांत दिखते हैं, दांत ही दांत दिखते हैं ना? यदि पेट खराब है तो किसकी याद आती है? दिन भर पेट पे दिमाग रखा रहता है, और पेट सही काम कर रहा है तो याद नहीं आ रही। यानी याद नहीं, चीज तो है मगर याद नहीं आ रही। ये सुख है कि याद आना सुख है? याद नहीं आना सुख है। सबसे पहले तो ये तय कर ले कि सुख क्या है। अब जैसे लोग सुंदर बनने के लिए सजते हैं, संवरते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, अब बार बार आईना देखते हैं, बार बार आईना देख करके अपने आप को बड़ा वो करते हैं, तो चेहरे की बार बार याद आती है। आईना देखोगे तो याद आएगी, आएगी, है ना? तो जैसे दांत में दर्द हुआ तो दांत की याद आई, ऐसे चेहरे में सुंदर बनाने की वांछा हुई, दिखाने की वांछा हुई। ये भी तो एक बीमारी है। याद नहीं आना सबसे बड़ा सुख है दुनिया का। दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? अभी आपको बच्चे याद आ रहे क्या? बच्चों की याद कब आएगी? अब जरा स्कूल गया है, माँ अपना काम बड़े निश्चिंतता से कर रही है, उसे कोई टेंशन नहीं है। अभी शाम के 4 बजेंगे, बच्चा लौट के आ जाएगा। लेकिन 4 बजे ना आए, 5 बजे आ जाए, फिर याद आएगी कि नहीं आएगी? अभी 5 घंटे आप निश्चिंत थे, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन 1 घंटा लेट हो गया, अब तुरंत 10 जगह फोन करोगे तुम, अभी तक नहीं आया। तो याद आने का मतलब क्या हुआ? टेंशन। याद आने का मतलब हुआ दुख। अब वो चाहे मान कषाय में याद आए, चाहे वो वेदनी कर्म के उदय में आए, चाहे वो मोहिनी कर्म के उदय में आए, याद आना दुख का कारण है, और याद नहीं आना सुख का कारण है ना? तो साधु संत दीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं? फिर सबकी याद छोड़ देते हैं, केवल एक चीज याद है, अपनी आत्मा। अब यहाँ कर्म नहीं बचा, यहाँ धर्म बचा। अब क्या याद है यहाँ पे? अपनी आत्मा। आराम से रह रहे हैं। लोग कहते हैं अरे वो तो बड़ा मस्त है, वो तो किसी की परवाह नहीं करता है। कहते कि नहीं कहते हैं? किसी की परवाह करना मतलब टेंशन लेना, और किसी की परवाह नहीं करना मतलब मस्त रहना। अब भले वो धर्म नहीं कर रहा है, वो अपने घर के हिसाब से मस्त है, लेकिन साधु अपने आत्मा में मस्त है। साधु अपनी आत्मा में मस्त है। ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान करता है, ध्यान करता है, तप करता है, और उसमें लीन रहता है। हालांकि श्रावक बीच बीच में आके खींचता है, माता जी वंदनामी, हमने नहीं सुना, लिख रहे हैं हम, कुछ पढ़ रहे हैं, माता जी वंदनामी। अभी भी नहीं देखा माता जी ने। माता जी यानी भटकाने वाले बहुत है संसार में, बहुत है संसार में, अपनी तरफ खींचने वाले। क्योंकि जो ग्रस्त है उसे क्या आदत पड़ी है? यदि एक बच्चा भी है तो वो सबका ध्यान अट्रैक्ट करता है, खींचता है। यदि मान लो माँ अपना काम कर रही है और पिता उसको खिला रहे हैं, अब वो देखेगा कि माँ नहीं देख रही मेरी तरफ, तो जाके चोटी खींचेगा, ये क्यों नहीं देख रही मुझे? ठीक है ना?
आप कहीं भी रहो, आपको ये महसूस होता है कि सब मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ आकर्षित हों। अभी तक आपने इस बात पर ध्यान ना दिया हो तो देना इस बात पे। इसके लिए आदमी बहुत मेहनत करता है कि लोग मेरी तरफ आकर्षित हों, लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मेरी प्रशंसा करें। इस बात के लिए बहुत मेहनत करता है। एक बार की बात है कि 4-5 जने कमरे में आए एक साथ। अब मेरी नज़र 2-3 जनों पे पड़ गई, एक पे नहीं पड़ी। उनने कुछ बात बोली, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब जिस पे नज़र नहीं पड़ी थी वो तो नाराज हो गया, माता जी ने तो मुझे देखा ही नहीं, माता जी तो मुझसे बोली नहीं। अब उससे लेना नहीं देना नहीं, मुझे उससे कोई व्यापार नहीं करना, नहीं बोले तो नहीं बोले, लेकिन वो तो नाराज हो गया। यानी कि साधु संत जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, जिनने परिवार छोड़ दिया है, ये श्रावक उनसे भी अपेक्षा रखता है। माता जी हमारे पहचान की हैं, बहुत अच्छे से जानती है मैं। अब भैया अपनी आत्मा को जानने निकले हैं और तुम्हें जानेंगे तो हमारा क्या होगा। हाँ, मुस्कुराकर आशीर्वाद देना वो हमारा स्वभाव है, लेकिन दिन भर आपको याद करना, घर क्यों छोड़ा था, तुम मुझसे लेने आए हो कि हम तुमसे लेंगे। अरे बोलिए ना, हम तुमसे सीखें या तुम हमसे सीखोगे। तो जरूरी है कि मैं आपकी तरफ देखूं तभी आप सीखोगे, मैं आपसे बातचीत करूं तभी आप सीखोगे। सीखने वाला तो पास में 10 मिनट कमरे में बैठेगा, बोले और ना बोले सीख के चला जाएगा। लेने वाला आएगा, हम देखें ना देखें वो लेके चला जाएगा। लेने की क्वालिटी होनी चाहिए इंसान में। इस दिखावा के कारण से लेने की क्वालिटी खत्म हो जाती है, इस दिखावा के कारण से सीखने की क्वालिटी खत्म हो जाती है। यदि सीखना चाहो तो संसार का कण कण शिक्षा दे रहा है। कल माता जी का पत्र आया था, बहुत अच्छा, कि कोई गलती हो गई हो, हम यहाँ पर नहीं हैं, तो इस कारण से मैंने कहा हमारा माता जी उनको खबर भिजवा दी कि आप नहीं हैं, आने का ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आप होते तो क्षेत्र के व्यवहार का पता नहीं चलता, क्योंकि आपके सामने तो सब अच्छा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन आप नहीं हैं तब भी क्षेत्र के लोगों ने अच्छा व्यवहार किया। ये इस क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी सफलता है। हमेशा हमेशा इसी प्रकार का वातावरण यहाँ पर बने, कहीं के भी श्रावक आए और किसी भी संत और पंथ के साधु यहाँ पर आए, सबका बराबर सम्मान बना रहा है, बना रहे और बना रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इस क्षेत्र को हमारा बहुत बहुत हमारी भावनाएं हैं। हमें भी लगता है यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ पर साधना करना चाहिए, यहाँ पर कुछ समय जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपना समय देना चाहिए। अवश्य वापस लौट करके फिर से आएंगे, ये समझ करके चलो कि अभी हमने माल चख लिया है। क्या है, अब हम समय होने पर ऑर्डर भी दे देंगे, ऐसी भावना। ये क्षेत्र का विकास हो और दिग दिगंत तक इस क्षेत्र की ख्याति पहुंचे। भगवान मुनि सुव्रतनाथ की छाया, उनका आशीष और उनकी भक्ति अनेकानेक भव्य प्राणियों को सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाए और आदि और व्याधि इन दोनों चीजों से उन्हें पृथक रखे। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य अभिनंद सागर जी महाराज की जय। श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक छोटे से निवेदन पर आप पूरा संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ। मुझे याद है जब पदमपुरा में कमेटी आई कि माता जी 7 तारीख के लिए बता दीजिए क्या करना है, तो माता जी का सिर्फ एक ही आदेश हुआ, सबसे पहले जाके बिजोलिया में आचार्य श्री को निवेदन करिए, उनकी उपस्थिति, उनकी स्वीकृति मिलती है, उसी के बाद आगे का पूरा प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। और उनकी मेरे को फ़ोन पे खबर मिली कि महाराज जी ने स्वीकृति दी, उसके बाद पूरा प्रोग्राम डिसाइड हुआ कैसे क्या करना है। आचार्य श्री आपने इतने छोटे से निवेदन पे अपनी स्वीकृति प्रदान करी, इसके लिए आपके चरणों में शत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक 2 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर भगवान विराजमान हो रहे थे, तो ये आप सबको पता है कि ये माता जी की ही दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि उन्होंने ये बोल दिया था कि मुझे 20वें तीर्थंकर की स्थापना सन 2020 में करनी है। और ये शायद माता जी की ही दृढ़ संकल्प शक्ति थी। उन्होंने कहा कि मुझे फरवरी में ही पंच कल्याणक चाहिए, और शायद
वो अगर उस समय हो गया तो हो गया, ये हम सब जानते हैं। पंचकल्याणक के बाद ऐसा लॉकडाउन लगा कि अगर हम आज सोचें कि उस तरह का भव्य प्रोग्राम हम कर लें तो कभी नहीं कर सकते थे। ये पूज्य माता जी की दृढ़ संकल्प शक्ति थी। आचार्य श्री सबने कहा कि पूरा मंदिर नहीं हो पाया माता जी, आप नवंबर में रख लो, लेकिन माता जी ने कहा कि नहीं। उस समय फरवरी में भगवान का मोक्ष कल्याणक 20 तारीख को था, तो माता जी के दिमाग में था 20 20 20 20 20, मुझे भगवान को विराजमान करना है तो 20 20 20 में ही करना है। और शायद ये माता जी और भगवान में कुछ चल रहा था कि भगवान संकेत कर रहे थे कि नहीं करना है तो अभी करना है। और वही दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि आज इतना बड़ा भव्य पंचकल्याणक होकर भगवान अपनी वेदी में उच्चासन पे विराजमान हैं और आज हम उनका द्वितीय वार्षिकोत्सव मना रहे हैं। अजय श्री, कल आप कह रहे थे कि भगवान ने अपना स्थान चुन लिया था, और शायद स्थान ही नहीं, उन्होंने हर एक व्यक्ति को चुन लिया था जिनसे उनको अपना अपना काम करवाना था। माता जी को तो उन्होंने चुन ही लिया था, और मैं भी सन 12 में घर से निकली और सन 13 में भगवान निकल गए। उसके बाद पूरा सेवा का मौका मिला। हमारे जो यहाँ के प्रवक्ता हैं वो जहाजपुर गांव में रहते थे, उनका मकान बना तो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर वहीं पर, ताकि वो यहाँ पर आए, अभिषेक शांतिधारा करवाएं, और उनका ट्रांसफ़र भी यहीं बगल के यहाँ के स्कूल में हो गया। यहाँ से जाते हुए ही अपने स्कूल चले जाओ। और यहाँ के मंत्री जी भी हैं, वो भी पास में ही आ गए। और हमारे महामंत्री तो तेरी अपनी खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए, ऐसे विराजमान हो गए बिल्कुल सामने मंदिर के। और यही नहीं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें ये टेबल बनवानी है, हमें भगवान की वेदी पे सोने का काम करवाना है, और हमें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, तो ये भगवान का अतिशय था कि वो व्यक्ति सामने आके बैठ गया कि मैं ये काम करता हूँ। हमें कभी ढूंढना नहीं पड़ा। माता जी के जहन में था कि एक से एक चीज लगे मंदिर में, लेकिन जब ये टेबल बनवानी थी तो हमें कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। पता नहीं कहाँ से वो व्यक्ति आया और माता जी को कार्ड देता है, माता जी मैं ये काम करता हूँ। माता जी ने उसका पूरा प्रोजेक्ट देखा, तू बनवाओ इसको। सोने पे काम करवाना था भगवान की वेदी में। एक सूरत से श्रेष्ठी हैं, वो आके बैठ गए, माता जी कोई सेवा का मौका दीजिए। माता जी ने तुरंत, मतलब उसी दिन माता जी ने मुझसे कहा कि भगवान की वेदी में सोने का काम करवाना है, किससे करवाएं समझ नहीं आ रहा। और शाम ही हुई थी कि वो व्यक्ति आके बैठ गए, माता जी कुछ सेवा का मौका दीजिए। उन्होंने पूरा सोने का काम करवाया। ऐसे ऐसे करके इतने अतिशय है भगवान के। और ये मैं प्रत्यक्ष जानती हूँ कि हमारे जहन में अगर किसी चीज़ की दिक्कत थी या हम सोच रहे थे कि ये काम नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति कहाँ से आ जाता था हमें ही नहीं पता चला। और बस आखिरी में यही कहूँगी कि एक शाम आती है प्रभु की याद लेके, यहाँ से जाने का थोड़ा सा दुख तो होता है और बहुत याद आती है, क्योंकि भगवान ने सेवा का बहुत मौका दिया है। एक शाम आती है प्रभु की याद लेकर और एक शाम जाती है प्रभु की याद देकर। अब तो उस शाम का इंतजार है जब प्रभु दर पर आऊं गुरु माँ को साथ लेकर, जब दर पर आऊं गुरु माँ को साथ लेकर। जो बोले परम पूजनीय 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, आचार्य संघ की, आचार्य श्री की नमस्ते। बंधु, आज इस स्वस्ति धाम का द्वितीय वार्षिक उत्सव पर हम आज सभी यहाँ एकत्र हुए हैं और हमारा परम सौभाग्य कि आचार्य भगवान अनुभव सागर जी महाराज सत्संग यहाँ विराजमान हैं और उनकी सेवा का अवसर हमें मिला। कल से जब से आचार्य श्री का प्रवेश इस स्वस्ति धाम की धरा पर हुआ है, इस धरा का माहौल आनंदमय हो गया है। सुबह देखो शाम देखो, जहाँ देखो आनंद ही आनंद है। और आचार्य श्री के यहाँ आने से इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ गई है। और परम विदुषी लेखिका स्वस्ति धाम प्रणीता गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी का आशीर्वाद और प्रेरणा हमें इस कार्यक्रम की मिली। और उनके सानिध्य में, आचार्य श्री के सानिध्य में आज
यहाँ सुबह भगवान की अभिषेक शांति धारा, 24 का अभिषेक और शांति धारा का जो आनंद हमने यहाँ महसूस किया वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और आचार्य जी के यहाँ आने से मुझे जो अनुभव हुआ है, क्योंकि जब प्रथम बार माता जी का प्रवेश प्रथम बार राजस्थान की पावन धरा पर हुआ था तो आचार्य जी के दर्शन करने का सौभाग्य हमें 12 में प्राप्त हुआ था। 12 में हमने आचार्य जी के दर्शन किए थे और उसके बाद ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आचार्य श्री से पुराने परिचित हैं, कुछ भी नया नहीं लग रहा है, इतना अपनापन लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आचार्य जी आपके चरणों में नमोस्तु कि आपने अपना सानिध्य हमें इस क्षेत्र को दिया है और अपना सानिध्य जैसा कि सुबह भी कहा था कि भगवान के मोक्ष कल्याणक तक आप अपना सानिध्य हमें प्रदान करें, हमें सेवा का अवसर दें, इससे बड़ी खुशी की बात और हो नहीं सकती। नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेन्द्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें, अपने परिवार की फोटो भी भेजें, उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।